कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था, पलायन करता था, निराशा थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला। और वह परिवर्तन किस रूप में? न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह आप STPI उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में MPIT के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है। और आज हमने शुरुआत कर दी है, तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है। और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। ये चीजें दिखाती हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। कल मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया। अत्याधुनिक लैब बनी है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर
ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बसंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। नया भारत विरासत पर भी और विकास में भी विश्वास करता है और भविष्य की एनर्जी के लिए हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उसका एक माध्यम बनने वाली है, और उसी के लिए एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पैसा उपलब्ध करवाया है।
उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अभी हम लोग जापान भी गए थे। जापान के साथ हमारी बातचीत हुई है। जापान इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस स्टेज में है। हम उनको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।